देखो भाई, आज हम बात करेंगे स्टेनिंग ऑफ स्लाइड्स इन हिस्टोपैथोलॉजी। स्टेनिंग, स्लाइड की स्टेनिंग करनी किसमें? हिस्टोपैथोलॉजी में। वो इसमें है H&E, हिमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन। ठीक है ना। टॉपिक नंबर है ये 19। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। DMLT सेकेंड ईयर में भी ये फर्स्ट पेपर में टॉपिक आएगा जो हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। मैं नाइट में ही वीडियो बना रहा हूँ तो हमारा पंखा चल रहा भाई। ठीक है ना। तो थोड़ी हवा की आवाज़ आ सकती है और मैं ज़्यादा चिल्ला के बोल नहीं सकता क्योंकि नीचे मकान मालिक रहते हैं, हम किराए पे रहते हैं ऊपर। ठीक है ना। तो अब तुम थोड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ठीक। अब इंट्रोडक्शन में चलते हैं इसके। स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेनिंग क्या है? इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ अप्लाइंग डाई टू ट्रांसपेरेंट टिश्यू सेक्शन। ऑफ अप्लाई डाई, जो डाई को अप्लाई करके यूज होती है किस काम में? ट्रांसपेरेंट करने में। किसको? टिश्यू सेक्शन को। टू मेक, जो कि बनाता है, क्या बनाता है? सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर को क्या बनाता है? ट्रांसपेरेंट बनाता है। क्या बनाता है? डाई बनाती है। डाई को अप्लाई करते हैं तो जो टिश्यू के जो सेक्शन है और उस टिश्यू के अंदर भी जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ठीक। विजिबल, दिखाई देंगे। फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के लिए क्या हो जाएंगे? फिर दिखाई देने लगेंगे। एंड डायग्नोसिस, और फिर हम उसका क्या कर लेंगे? डायग्नोसिस कर लेंगे। मतलब पहचान सकते हो कि कैंसर की सेल है या कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, जो भी है वो हम देख लेंगे इसमें। द मोस्ट कॉमन मेथड इज हिमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन। जो सबसे आम स्टेनिंग है हिस्टोपैथोलॉजी की कौन सी है? H&E, मतलब हिमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन। वेयर, जहाँ पर हिमेटोक्सिलिन स्टेन्स करती है किसको? सेल के न्यूक्लाई को, मतलब नाभिक को, जो कि पर्पल कलर का दिखाई देगा स्टेनिंग के बाद। यहाँ का लिख रहा है पर्पल या ब्लू कलर का। ठीक है। एंड इयोसिन स्टेन करे किसको? साइटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को या कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर को। ठीक। मतलब हिमेटोक्सिलिन तो न्यूक्लाई को वो करेगी स्टेन और इयोसिन करेगी साइटोप्लाज्म, जो कि पिंक कलर का दिखाई देगा साइटोप्लाज्म। ठीक। अदर स्टेन्स लाइक मेसन की ट्राइकोम और जेडन स्टेन आर यूज टू हाईलाइट स्पेसिफिक कंपोनेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो जेडन स्टेन है, ठीक है ना, GL नैंसल वन थे इसको, और मेसन की जो ट्राइकोम की जो स्टेन थे ये यूज में लाई जाती है हाईलाइट, चमकाने के लिए या हाईलाइट करने के लिए स्पेसिफिक कंपोनेंट, किसी खास कंपोनेंट को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। आगे है की स्टेप एंड प्रिंसिपल। की स्टेप और प्रिंसिपल क्या है? H&E स्टेन को देखते हैं। पर्पज, दीज आर नेचुरली ट्रांसपेरेंट। ये क्या है? नेचुरली ट्रांसपेरेंट है। सो स्टेनिंग इज इसेंशियल। स्टेनिंग जो है इसलिए आवश्यक है टू क्रिएट, बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए किसको? कॉन्ट्रास्ट एंड हाईलाइट फीचर्स फॉर डायग्नोसिस। मतलब हमें अगर किसी चीज़ की डायग्नोसिस करनी है, वायरस की या बैक्टीरिया की या कैंसर सेल की, जिसकी भी करनी है, तो उसमें जो टिश्यू के अंदर या सेक्शन के अंदर जो ये कोई कमी होगी तो उसको पहले हाईलाइट करेंगे, तभी तो वो मतलब दिखाई देगी माइक्रोस्कोप में। तो वही हमारा मेन पर्पज़ है इसमें। ठीक है। आगे है H&E स्टेनिंग। अब H&E स्टेनिंग के बारे में बताइए। ये मोस्ट कॉमन स्टेन है हिस्टोपैथोलॉजी की। इसमें सबसे पहले हिमेटोक्सिलिन, ये बेसिक डाई है, जो कि बेसिक डाई का मतलब क्षारीय है। ठीक है ना। एक अम्लीय होती है, एक क्षारीय होती है। तो यहाँ पर बेसिक जो बोलेंगे क्षार के लिए बोलेगा। ठीक है ना। डाई है जिसका जो pH है 7 से ऊपर है। एक बेसिक डाई है जो कि स्टैंड करते किसको? एसिडिक
कंपोनेंट्स हो। अब एसिडिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल के अंदर, या तो डीएनए इन द न्यूक्लियस या आरएनए, ये दो ही चीज़ रहती हैं, ठीक है। बाकी तो सब एसिडिक नहीं रहती, वो थोड़े बेसिक रहते हैं। ये किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू या पर्पल कलर का दिखाई देगा, या नीले से रंग का, या कुछ पर्पल बोले तो शायद बैंगनी कलर को बोलते दिखे शायद, पर्पल कुछ लाल जैसा, ठीक है। ईओसिन में क्या है, ये एक एसिडिक डाई है जो कि क्या है, स्टेंस करती है किसको, बेसिक कंपोनेंट्स। और बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, साइटोप्लाज्म है, कोलेजन है, इसी ये कैसे दिखाई देंगे, पिंक कलर का। तब एक बात तो ज़रूर ध्यान रखना, हेमेटोक्सिलिन ये बेसिक डाई है, तो ये एसिडिक को वो करेगी, स्टैंड करेगी। ईओसिन एक एसिडिक डाई है, तो ये किसको करेगी, बेसिक कंपोनेंट को करेगी, ठीक है। स्पेशल स्टेंस में देखें तो स्पेशल स्टेंस आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और डिसीज। जो स्पेशल स्टेंस हैं ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या डिसीज को पता करने के बारे में लगाई जाती हैं। जैसे कि मेसन की ट्राइकोम है, ये स्टेंट किस में यूज होती है, ये होती है कोलेजन फाइबर। स्टेंस करते हैं कि कोलेजन फाइबर को जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, मेक इट यूजफुल फॉर कंडीशन लाइक फाइब्रोसिस। ये यूजफुल बनाता है इसको फॉर कंडीशन किसको, लाइक फाइब्रोसिस में, ठीक है ना। अभी फाइब्रोसिस किस ऑर्गन के किस टिश्यू किस उसमें होगी, सेल में। अभी ये तो मेरे को नहीं पता, लीवर की बात कर रही है, स्प्लीन की, किडनी की है, जहाँ पे फाइब्रोसिस होती होगी, ये ब्रेस्ट में उसके टिश्यू में मिलेगी, ठीक है। जील नेंचर क्या है, ये टीबी में आती है, ठीक है ना। एन एसिड फास्ट स्टैंड, इसको एसिड फास्ट स्टैंड भी बोलते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई, ये प्रयोग में लाई जाती है आइडेंटिफाई करने के, इसके सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ निश्चित बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि टीबी के बैक्टीरिया को पता लगाने में। विच डू नॉट स्टैंड विद अदर मेथड, जो टीबी का बैक्टीरिया वो किसी अदर स्टैंड या किसी और मेथड से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, सिर्फ जेडन स्टैंड से ही पता लगा सकते हैं। नंबर 2 में कोंगोरेड। कोंगोरेड में स्टैंड, ये जो स्टैंड करते हैं किसको करते हैं, एमाइलॉइड फाइबर्स को। विच इज हेल्पफुल, जो कि हेल्पफुल होते हैं डायग्नोसिस करने में किसकी, एमाइलॉइड्स। आगे स्टैनिंग प्रोसेस। स्टैनिंग प्रोसेस में क्या है, डीवॉक्सामन एंड रीहाइड्रेशन। डीवॉक्सामन है, डीवैक्सिंग है, मतलब वैक्सीन हटानी है इसमें से, वैक्स जो लगा है, पैराफिन वैक्स। और रीहाइड्रेशन का मतलब उसको दोबारा पानी देना, ऐसे समझ, ठीक है ना। द पैराफिन वैक्स इज रिमूव, पैराफिन वैक्स हटाई जाएगी फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन से। एंड द स्लाइड इज रिहाइड्रेटेड, और स्लाइड क्या की जाएगी, रिहाइड्रेटेड, मतलब उसका जब पानी सूख गया था जो अल्कोहल से हटा देते हैं उसको, और दोबारा से उसको क्या करनी है, रिहाइड्रेटेड करनी। री का मतलब पुनः, हाइड्रेटेड का मतलब पानी पिला देना वाला। अगर लिख रहा बाई पासिंग इट थ्रू ए सीरीज ऑफ एल्कोहल, ये एक एल्कोहल की सीरीज में होते हुए प्रोसेसिंग चलेगी। बोथ विथ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन एंडिंग इन वाटर, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली एल्कोहल में डालेंगे, फिर उससे कम किया, फिर उससे कम किया, फिर उससे कम किया, एंडिंग इन वाटर, और सबसे आखिर में किस में डालेंगे, पानी, ठीक। फिर वो क्या हो जाएगी, रिहाइड्रेटेड हो जाएगी। अब आगे लिख रहा है स्टैनिंग। स्टैनिंग में क्या है, ये 2 नंबर में, द स्लाइड क्या इज देन इमर्स्ड इन द स्टैन। स्लाइड जो है क्या हो जाएगी, इमर्स्ड हो जाएगी इन किस में, स्टैन में, स्टेंस में, ये कह रही थी। डिफ्रेंशिएशन, इसमें एक्सेस स्टैन इज ओपन रिमूव, जो फालतू स्टैन है वो हटा दी जाएगी। यूजिंग डिफरेंशिएटिंग, यूज करते हुए किसको, डिफरेंशिएटिंग एजेंट को, जैसे कि एच एन एसिड एल्कोहल। एक एसिड एल्कोहल जो क्या है, डिफरेंशिएशन एजेंट है।
इसका यूज करते हुए इसको क्या कर देंगे, एक्सेस स्टेन को हटा देंगे। ब्लूइंग में क्या है, इस सॉल्यूशन एक विलियन लाइक डाइल्यूट अमोनिया, जैसे कि डाइल्यूट अमोनिया बोले तो पतला अमोनिया, एक गाढ़ा मतलब जिसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगी, एक होती है डाइल्यूट जिसमें अमोनिया की मात्रा कम होगी। तो यह कम की बात कर रहा है, ठीक है। और टैप वाटर इज यूज टू ब्लू द हेमेटोक्सिलिन आ गया है क्या, बैनिंग आउट द करेक्ट कलर। ये थोड़ी यार समझ में बाहर है। ब्लूइंग द हेमेटोक्सिलिन बैनिंग आउट द, ये थोड़ी हाँ ब्लूइंग है, मतलब ब्लूइंग कर देगी आउट ऑफ द करेक्ट कलर, जो उसका करेक्ट कलर है उससे, ठीक है ना। डिहाइड्रेटिंग एंड क्लीनिंग द स्लाइड इज पास थ्रू इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन एल्कोहल टू रिमूव वाटर। इसमें वाटर हटाने के लिए एल्कोहल की कंसनट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। पहले 60 में 70 में फिर 80 में ऐसे करी जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ उल्टी हो रही थी। वाटर एंड देन क्लियर विद सॉल्वेंट लाइक जेल, फिर जेलिन से क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ट्रांसफर। कवर स्लिप इज applied with a mounting medium to protect the tissue and make it ready for microscope। इसमें क्या करें, कवर स्लिपिंग में एक कवर स्लिप क्या होती है, जो स्लाइड के ऊपर एक जो हम सेक्शन कटी हुई टिश्यू रखते हैं उसके ऊपर एक शीशा की चौकोर वो रहती होगी, तुमने सुनी होगी, पड़ी होगी, उसको ढकने के लिए यूज करते हैं। उसको इसमें बोल रहे हैं अप्लाइड करते हैं विद ए माउंटिंग मीडियम में टू प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, टिश्यू को, और इस पर क्या बनाते हैं, रेडी फॉर माइक्रोस्कोप परीक्षण करने से पहले इसको कवर स्लिप जरूर लगानी चाहिए। और अभी तक तो यार ये हुई चल रही है, अब शुरू हुई है हेमेटोक्सिलिन। वो देख लो, हेमेटोक्सिलिन में यूज की जाने वाली, हिस्टोपैथोलॉजी में यूज की जाने वाली रूटीन स्टैनिंग है। इस स्टैनिंग का प्रोसेस टिश्यू सैंपलिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल क्या है, इसको H&E स्टैन में मेनली 2 डाई का यूज किया जाता है, हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन। हेमेटोक्सिलिन क्या है, बेसिक डाई है, तो ये एसिडिक को कलर करेगी, मतलब न्यूक्लियस को, और इयोसिन है वो एसिडिक डाई है, तो ये बेसिक जो कंपोनेंट्स है सेल के उनको क्या करेगी, कलर देगी। जैसे कि साइटोप्लाज्म को देगी पिंक कलर। कंपोनेंट ऑफ हेमेटोक्सिलिन के कंपोनेंट्स देख लो। हेमेटोक्सिलिन क्रिस्टल से 5 मिलीग्राम, एब्सोल्यूट एल्कोहल 50 ml, अमोनियम पोटेशियम एलम 100 ग्राम, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है 2.5 ग्राम, और डिस्टिल वाटर है 250 ml। इन सबको मिला कर क्या बनेगी, हेमेटोक्सिलिन। अब आगे आ जाओ प्रोसीजर में क्या है, मतलब कैसे होती है, रिमूवल ऑफ बैक्स। सबसे पहले क्या है, बैक्स हटाओ। डिप इन जाइलिन जार में मिलाओ 102 मिनट के लिए, ठीक। फिर हाइड्रेशन करो, हाइड्रेशन नहीं होगी, डिहाइड्रेशन हो सकती है 100%। हाँ नहीं सही है, हाइड्रेशन मतलब उसको पानी दो या गीली करो ऐसे। तो पहले 100% एल्कोहल मिलाएंगे, फिर 90%, फिर 70%, ऐसे कम करते चले। तीसरी प्रोसेसिंग है स्टैनिंग करेंगे। कैसे करेंगे, हेमेटोक्सिलिन डाई डालेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद में 15 मिनट के बाद में इसको टैप वाटर में धो देंगे, 1 मिनट तक धोएंगे लगातार, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना, डिफ्रेंशिएशन। फिर 1% एसिड एल्कोहल के साथ में क्या करेंगे, 10 सेकंड के लिए इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। इसके बाद अगली प्रोसेसिंग आ जाएगी, वॉश इन रनिंग टैप वाटर। रनिंग टैप वाटर मतलब टंकी चला के उसके नीचे लगा दो, ठीक। उसके बाद पहुँचेगी ब्लूइंग। इसको फिर नीला करेंगे, किसके साथ, 1% लिथियम कार्बोनेट के साथ, ठीक। इसके आगे क्या करेंगे, वॉश इन रनिंग टैप वाटर। फिर दोबारा से इसको
स्टेप वाटर रनिंग, बहते हुए पानी में क्या कर लेंगे, धुल लेंगे। फिर आगे कॉन्टूर स्टैंड मतलब ईओसिन, फिर ईओसिन स्टैंड करेंगे किसके लिए, 4-5 मिनट के लिए। फिर डिहाइड्रेशन करेंगे मतलब कि पानी हटाएंगे उसका 70% 90% एल्कोहल के साथ, फिर 100% एल्कोहल के साथ, ठीक। उसके बाद में और अगली क्या क्लीनिंग में क्या, जाइलिन के साथ क्लीन करेंगे 3 से 5 मिनट के लिए। फिर आ जाएगी माउंटिंग में क्या करना है, माउंट इन DPX आफ्टर ड्राइंग स्मीयर को सुखाने के बाद क्या करेंगे, माउंट करेंगे DPX के बाद। थोड़ी सी और नोट मतलब कुछ स्पेशल चीज़ लिखी है इसके बारे में लिखते हैं। माउंटिंग करने का मेन रीज़न है कि स्लाइड को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें, ठीक है ना। माउंटिंग का मतलब यही है कि स्लाइड को लंबे समय तक क्या करके रख सकें, स्टोर करके। रिजल्ट में क्या, न्यूक्लियस ब्लू या ब्लैक दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म पिंक या रेड दिखाई देगा। रिएजेंट देखें तो इसमें हैरिस हेमेटोक्सिलिन, ईओसिन 0.5 HCl डाइल्यूट अमोनियम और वाटर, ठीक है। ये हो गई H&E, ये बहुत आसान है H&E, लेकिन मैंने H&E से पहले ये तो बस ये नॉलेज के लिए मैंने बताई है, इनको ध्यान देख लेना, नहीं तो H&E स्टैंड डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है ना। ये तो एक जनरल वो है शब्द है जो मालूम होने चाहिए हिस्टोपैथोलॉजी से। अब ये वीडियो बंद करते हुए मेरे चैनल यार सब्सक्राइब भी कर देगा, एक भी सब्सक्राइब नहीं, मेरे मैं खुद हूँ और मेरी और कोई जान पहचान के हैं वो हैं बस।